हमारा फ़र्ज़ है, हमारे जो फ़राइज़ में ये जो शामिल है कि हम अपने असलाफ़ों की याद करें, जिन्होंने यहाँ हम पे कंट्रीब्यूशन किया है, जिन्होंने हमें वो राह दिखाई है, उनको याद करें। उसमें सफ़े अव्वल पे शेर कश्मीर का नाम आता है, जिन्होंने हमें यहाँ आज़ादी दी, आपसे बोलने की जो ताकत दी, इन बड़े मनसूबों पे पहुँचाने की ताकत दी। ये शेर कश्मीर का कंट्रीब्यूशन था कि हमें खुली फ़ज़ा में उस जीने का मौका मिला, वरना यहाँ शख्सी राज में हम मुब्तला थे, यहाँ काफ़ी हद तक जुल्म की उसमें मुब्तला थे। उस सब से निजात देने के लिए शेर कश्मीर का जो रोल रहा, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और आज तंजीमी तौर पे और ज़ाती तौर पे हम यहाँ उनको जमा हुए हैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनके दर्जे को और बुलंद करे। तो कैंसिल की थी, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो भेजा है दोबारा एलजी साहब को रिस्टोर किया जाए। मेरे ख्याल है अगली जब 5 दिसंबर होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर छुट्टी होगी। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश पे यहाँ आते हैं, फातह पढ़ते हैं, उनको खराज तहसीन अदा करते हैं, क्योंकि एक ऐसी मायानाज हस्ती गुजरी है जिसने कश्मीरियों को गुर्बत इफलास से निजात दे के तरक्की की मंजिल की तरफ रवाना किया। और इनका जो विज़न था, आपको याद होगा जब 370 के बारे में प्रोसीडिंग्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी बेंच ने कहा कि शेर कश्मीर एक विजनरी लीडर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कौम के लिए एक ऐसा विज़न दिया है जो रहती दुनिया तक उनको गाइड करता रहे। तो ऐसे विजनरी लीडर को हम हर साल यहाँ पे खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं। आज 119वीं बरसी थी, आज भी हमने खराज अक़ीदत पेश किया। उनकी कम ज़रफ़ी है जिन लोगों ने इनकी छुट्टी को हटाया। अगर आप एक ऐसे रूलर को जिनके बारे में तवारीख भी गवाह है कि ज्यादतियाँ की गई, उसके नाम पे छुट्टी डिक्लेयर करते हैं, और एक ऐसे लीडर जो पॉपुलर लीडर जिसका कंट्रीब्यूशन ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त देखा जिस वक्त दो कौमी नजरिया टुकरा के जिसने हिंदुस्तान में देखा उससे ज़्यादा मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, तो उसने अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को ये कह के कहा कि हम इनके साथ रहेंगे ताकि हम मिलजुल के रहें और यहाँ के हिंदुओं को भी ये लगे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने हमारे साथ हाथ मिलाया और हम मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था, तो उसका भी लिहाज नहीं रखा है इन्होंने। तो इन्होंने जो छुट्टी उस दिन हटा दी, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आने वाले समय में फिर से इंशाल्लाह ये डिक्लेयर की जाएगी। सिर्फ मस्जिदों के नीचे वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर इतने सारे लोगों को मरवा के यहाँ पे एनआरकी फैलाने के बाद क्या हुआ, वहां से इलेक्शन भी हार गए। अगर वाकई इनकी नीयत ठीक होती तो आप देखिए एकनाथ शिंदे को किस तरह से इन्होंने डंप किया, बाला साहब ठाकरे के घर को तोड़ के एकनाथ शिंदे को लाया, आज देखिए किस तरह से उसको साइडलाइन किया। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स खेल के यहाँ पे पोलराइजेशन करना, नथिंग।